अस्सलामु अलैकुम। कहानी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की। जी हाँ, वही डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जिनका जन्म 10 मई 1967 को सीवान के प्रतापपुर में हुआ और 1 मई 2021 को डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इस दुनिया को अलविदा कहा। आइए उसी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में मुख्तसर सा तारुफ हम आपको बताएंगे। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ज़माने तालिब इल्मी से ही सियासत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन तालीमी एतबार से उन्होंने एमए इन पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की डिग्री हासिल की और उसके बाद जनता दल एक पार्टी हुआ करती थी बिहार के अंदर, जिसके स्टूडेंट विंग के लीडर थे लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव के मातहती में उन्होंने अपनी सियासी करियर का आगाज़ किया। लालू प्रसाद यादव के अंदर जब वो सियासत में आए तो लालू प्रसाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने बिहार की सियासत में एक अपने आप को एक बड़े सियासतदान के तौर पर मुतारिफ कराया। 1990 और 1995 में जनता दल के टिकट पर सीवान के अंदर असेंबली हलका से वो चुनाव जीतकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे और उसके बाद फिर 1996 में जनता दल के ही टिकट पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव उन्होंने जीता। उसके बाद जब जनता दल पार्टी बिखर रही थी, टूट रही थी, तो लालू प्रसाद यादव ने जनता दल यानी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी बनाने का फैसला किया और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन वो ताकत थी, वो सलाहियत थे कि जिनकी बदौलत आरजेडी पूरी बिहार में एक बड़ी सियासी ताकत बनकर उभरी और बिहार के सत्ता के सिंहासन तक लालू प्रसाद पहुंचने में कामयाब रहे। लालू प्रसाद को बिहार का सीएम बनाने में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने हर वो ताकत आजमाया जो ताकत आजमाया जा सकता था और लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम सिर्फ और सिर्फ शहाबुद्दीन के पैंतरेबाजी की वजह से बन पाए। मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसे रहनुमा थे जिनको सीवान में हर कोई मोहब्बत की निगाह से देखता है। बिहार के सीवान जिला के मुसलमान ही नहीं बल्कि सीवान जिला के ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार समाज डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के कट्टर सपोर्टर हुआ करते थे। उसकी बड़ी वजह यह थी कि सीवान जिला के अंदर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट था वहाँ के भूमियार, ब्राह्मण और राजपूत समाज सख्त खिलाफ था, इसीलिए वो शहाबुद्दीन को आगे करके उनका दिल से साथ दिया करते थे और अपना लीडर मानते थे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, मजबूरों के लिए अनगिनत काम किए और हर मोड़ पर, हर कदम पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट करते थे। लेकिन एक वक्त आया कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन सियासत के जाल में फंस गए और ऐसे फंसे कि उनका ज़्यादातर वक्त जेलों के अंदर गुजरा और जेल से ही वो हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल से ही इस दुनिया को वो अलविदा कह गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जिसकी बदौलत आरजेडी सत्ता में आई, आज बिहार और हिंदुस्तान में लालू प्रसाद यादव बने, आज जिस शहाबुद्दीन की बदौलत लालू प्रसाद की 9वीं फेल औलाद भी सीएम बनने का ख्वाब देख रही है, जब शहाबुद्दीन मुसीबत में आए, शहाबुद्दीन को झूठे केसों में फंसाकर जेलों की सलाखों के पीछे धकेला गया, तो लालू प्रसाद और उसके खानदान के लोग शहाबुद्दीन के सपोर्ट में क्यों नहीं आए? शहाबुद्दीन का जब इंतकाल हुआ दिल्ली के हॉस्पिटल में तो उनका जवान बेटा रो रहा था और अपने फादर की लाश को, मैयत को गांव ले जाने के लिए हर तरफ गुहार लगा रहा था, लेकिन शहाबुद्दीन की मैयत को बिहार नहीं लाने दिया गया और दिल्ली के एक कब्रिस्तान में उनको दफन करवा दिया गया। आखिरकार आरजेडी के किसी लीडर ने, तेजस्वी यादव ने या तेजस्वी की फैमिली के किसी ने भी इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई, कोशिशें क्यों नहीं की? सवाल वही है कि
डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की तरह ही हर वो मुस्लिम नेता, हर वो मुस्लिम लीडरान को ये बात समझने और सोचने की जरूरत है, जिनको मंत्री बनने की लालच है और जिनको एमएलए और एमएलसी बनने का लालच है, उन सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप आज अपनी ताकत की बदौलत आप जिस सरकार को सपोर्ट कर रहे हो, क्या आपके बुरे वक्त में भी वो सरकार आपका साथ देगी या नहीं देगी? जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे बेबाक लीडर को आरजेडी साइड लाइन कर सकती है, जब आजम खान जैसे बेबाक लीडर को समाजवादी साइड कर सकती है, जब मुख्तार अंसारी जैसे बेबाक लीडर को समाजवादी साइड कर सकती है, तो आप जरा सोचिए कि आपकी क्या औकात और क्या बिसात है। बस मैं आप सभी से यही इल्तिजा करूंगा कि जब तक आप अपनी सियासी क़यादत को, सियासी क़ुव्वत को मजबूत नहीं करेंगे, तो शहाबुद्दीन की तरह, आजम खान की तरह, मुख्तार अंसारी की तरह, अतीक अहमद की तरह आप भी सियासत की भेंट चढ़ते रह जाएंगे। इसीलिए आइए 2025 के बिहार असेंबली चुनाव में एक मजबूत सियासी क़यादत को मजबूत करेंगे और अपनी लीडरशिप को मजबूत करेंगे और बिहार की हुकूमत में हिस्सेदार बनने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह किसी के बहकावे में और भटकावे में नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह अगली बार हम कहानी आजम खान की भी आपको सुनाएंगे।